यूं तो बनी नोए इंसान के इर्तिका पे अगर नज़र डाली जाए तो हज़ारों साल के इस तवील अरसा में इंसान ने बेशुमार फ़नून और हुनर पे कमाल हासिल किया और अरूज हासिल किया। लेकिन तमाम इन हुनर और फ़नून जो हैं इनमें सबसे अफजल अगर कोई देखा जाए जो इंसान के पास हैं उनमें से खुश रहने का फ़न और हुनर जो है वो एक ऐसा फ़न है जो कि सिर्फ खुश नसीब लोगों को ही हासिल होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि खुश रहने का कोई सेट फार्मूला नहीं है। अब किसी इंसान के पास करोड़ों रुपया है और वो खुशी महसूस नहीं करता, और कोई इंसान ऐसा है जिसके पास जिसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और वो खुश है, और कोई सूफ़ी वलीउल्लाह मस्त मलंग ऐसा भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो अपने उस हाल में भी मस्त मलंग है और खुश है। बहरहाल बहुत सारे फार्मूलाज हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं खुश आपको मुहैया करने के लिए, लेकिन दर हकीकत खुश नसीब वही शख्स है जो अपने नसीब पे खुश है। लेकिन जनाब, फ़लसफ़ा तो बहुत हो चुका। अब हम ज़रा बात करते हैं फूडी नुक्ता नज़र से। तो मुझे जैसे फूडी के लिए तो भाई हर अच्छा पका पकवान, हर अच्छी लज़ीज़ डिश मुझे तो बेतहाशा खुशी प्रोवाइड करती है। और अब जब बात हो सर्दियों की और ख़ास तौर पे सर्दियों के मीठों की, तो भाई देसी घी में पके हुए गाजर के हलवे की तो ज़िक्र सुनते ही जो है दिल बाग-बाग हो जाता है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं मेरे घर के गाजर के हलवे की रेसिपी। जनाब, गाजर का हलवा हर घर में बनता है। हारे की तरकीब अच्छी होगी। मैं आपसे अपने घर की शेयर करूंगा। गाजर का हलवा है, नॉट गजरेला है। प्रिसाइजली मेरी रेसिपी को कॉपी कीजिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल मेक द बेस्ट हलवा इन लाहौर। आप किसी भी बाजार में, किसी भी शादी में ऐसा हलवा आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ देख लीजिए कि मेरा स्केल है 5 किलो गाजरों का। आप इसको 1 किलो गाजरों में भी बना सकते हैं, 2 किलो में भी बना सकते हैं। मैंने ये 5 किलो का एक बैच लिया है। 5 किलो गाजरें हैं, इसको हमने छील लिया है। गाजरें आपने जो लेनी है, रेसिपी मेरी जरा तफसील में होती है। वजह ये कि आपको एक एक उसका जुज, एक एक पार्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसमें कुछ लोगों को शिकायत होती है कि बोलता बहुत हो, तो कोई बात नहीं भाई, आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लें। गाजरें दरमियाने साइज की, ना बहुत मोटी ना बहुत बारीक, और अंदर से उसका बहुत ज्यादा पिला हिस्सा ना हो। कद्दूकश करनी है। कद्दूकश में अगर आपको बिल्कुल ही आप नहीं पता, तो लाजमी बात है ये जो बारीक वाले हिस्से हैं ये नहीं लेने, इस वाले से करना है अगर आपके पास मैनुअल कद्दूकश है। इस ग्रेड से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि गाजर जो है वो किस तरह आपकी किस साइज में निकलेगी। ये गाजर आपने इस साइज में कद्दूकश करनी है। 5 किलो की 5 किलो। अगर आपके पास जो है वो फूड प्रोसेसर है तो इसी साइज का आप ब्लेड लगा के पूरी 5 किलो गाजरों को कद्दूकश कर लीजिए। लेकिन 5 किलो गाजरें जो हैं वो कद्दूकश हो गई फूड प्रोसेसर की मदद से। अब आप पे डिपेंड करता है इस टेक्सचर में इसको आपने रखना है। आज मेरा स्केल था 5 किलो। आपने जो भी आपका यूनिट है, आप 1 किलो लें, 2 किलो लें, कम से कम जो इसमें दूध शामिल करना है वो कम से कम क्वांटिटी में आपको बताऊं, जितना आपकी गाजरों की मिकदार क्वांटिटी है, मिकदार है, उससे कम से कम आधा। 5 किलो का आधा 2.5, लेकिन मैं इसमें 3 लीटर दूध डालूंगा। थोड़ा सा ज्यादा रेशियो हो जाए ज्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम आधा आपने दूध लाजमी डालना है। अब शुरू करते हैं इसका प्रोसेस कि हमने शुरू कहाँ से करना। पतीला आपने लेना है गाजरों और दूध के हिसाब से। मेरा क्योंकि ये वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें डालिए बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले दूध। आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश दूध ले लीजिए या पैस्चराइज ले लीजिए। होमोजेनाइज यानी कि जो आपके टेट्रा पैक में होता है उसको अवॉइड। तो जनाब, ये है गाजर के हलवे का देसी घी के तकरीबन बराबर ही महंगा इंग्रेडिएंट। इसको आप मिस भी नहीं कर सकते। सब्ज इलायची का दाना, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून सब्ज इलायची था, जिसमें से 1 टेबल स्पून उसका दाना निकाल लीजिए। कम से कम 1 टेबल स्पून सब्ज इलायची का दाना, यही खुशबू इसमें लाएगा। ये आपका जब दूध उबल रहा है इसमें आपने शामिल कर देना बॉइलिंग मिल्क में। दूध को बॉयल आ चुका है।
अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी कद्दूकश हुई हुई गाजरें। ले जी बिस्मिल्लाह करें और गाजरें जो है वो सारी कद्दूकश की हुई वो शामिल कर दीजिए दूध को बॉयल दिलाने के बाद। और बस आपने इनको बॉयल होने देना है। पहला एक जो बॉयल है, उबाला जो है वो आप तेज़ आंच पे रखिए। उसके बाद तकरीबन हमने इनको गाजरों को पूरा गलने तक, अभी इनमें गाजरों का पानी भी इसमें शामिल होगा, दूध में भी लिक्विड है, तो इसको आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। धीमी आंच पे फर्स्ट पहला उबाला तेज़ आंच पे, और उसके बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे करके कम से कम 1 घंटा। हमने एक्चुअली इसका टेक्सचर जो है वो पेस्ट का नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है, तो इसलिए आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि हमने इसका गाजरें जो हैं वो दूध में पकें, अपने पानी में पकें, लेकिन उसका पेस्ट नहीं बनाना। थोड़ी सी गाजर का टेक्सचर जो है वो खड़ा खड़ा रहे, इसके लिए आपको चेक रखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम इन 5 किलो गाजरों को 1 घंटा लो टू मीडियम फ्लेम पे दूध और गाजरों के अपने पानी में पकने देना है। गाजरें का पानी और दूध तकरीबन खुश्क हुआ जाता है और गाजरें बड़े आइडियल टेक्सचर में है, मलीदा भी नहीं हुई, पेस्ट भी नहीं बना और नरम भी पड़ गई। बस अभी इसको दूध को मजीद आपने बिल्कुल ड्राई करना है। ले जनाब, कोई 95% जो है वो हमारा दूध खुश्क हो चुका है और इस स्टेज पर हमने, और गाजरें नरम पड़ चुकी हैं, सिर्फ मैश नहीं हुआ। इसमें अभी हम इनिशली जो है वो 1 किलो चीनी डाल रहे हैं, मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, लेकिन 1 किलो तो इसमें अभी जा रही है। और 1 किलो ही इसमें अभी इनिशियली जो है वो हम डालेंगे देसी घी। चलाते अब रहिए। चीनी शामिल करने के बाद तेज आंच है, तो लगना नहीं चाहिए, इसका बात का खास ख्याल रखिएगा। अब इसमें डालिए 1 किलो देसी घी। ऑयल में या दूसरे डालडा वगैरह में ये नहीं पकेगा। गाजर के हलवे का या मीठे का मज़ा तो फिर देसी घी में ही है। क्या इश्तिहा अंगेज देसी घी की खुशबू! काश के स्मार्टफोन्स में एक स्मेल का भी फीचर होता, तो फिर आप जान सकते कि किस कदर इश्तिहा अंगेज खुशबू है देसी घी। चीनी और घी शामिल करने के बाद मुसलसल तेज आंच पे भुनाई है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। आपने इसको तेज आंच पे ऊपर बैठ के, यहाँ पे थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, आपने इसको भूनते रहना है, लगने नहीं देना, नीचे से मुसलसल चलाते रहें जब तक घी किनारों से न छुटे और पानी नमी जो है वो सारी अवेपोरेट ना हो जाए। भुनाई जारी और सारी है। मेरे हिसाब से कोई 1 चम्मचा इसमें घी और जाएगा, आप अपने हिसाब से देखिए। मुझे ज़रा थोड़ा सा खुले हाथ का घी पसंद है जिसमें भुनाई हुई है। ये मैंने 1 से 1.5-2 टेबल स्पून इसमें देसी घी और शामिल कर दिया। ले जी, भुनाई इसकी तकरीबन मुकम्मल हुई जाती है क्योंकि पानी नमी इसका जो है वो एवापोरेट हो गया है। घी इसका आप देख लें, ये किनारों पे जो है वो आपका निकल आया है। सिर्फ 2-3 मिनट की भुनाई और कीजिए और उसके बाद हम करेंगे चूल्हा बंद। और इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट जिसके बगैर गाजर का हलवा अधूरा है वो शामिल करेंगे, लेकिन कुकिंग के बाद। चीनी स्टेज पे भुनाई हमारी हो चुकी मुकम्मल। चीनी मैंने चखी, मेरे हिसाब से कम है। मैं इसमें फुल मग भर के तकरीबन ये आधा किलो के लगभग जो है वो चीनी इसमें और डालूंगा और ये 1-2 मिनट में ये हल हो जाएगी और चूल्हा हम करेंगे उसके बाद बंद। चीनी शामिल कर दी, ऊपर से ढक दें और चूल्हा कर दें बंद। चूल्हा बंद करने के बाद आखिरी मगर सबसे अहम शामिल जुज होगा इसमें, और वो है खोया। खोया इसमें बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए जिसने ताज़ा खोया निकाला हो। ये बिल्कुल नरम होता है और आप इसको बस हाथ से तोड़ के शामिल कर देंगे इसके ऊपर। और उसके बाद आपने इसको हिलाना नहीं, आप इसको दीजिए रेस्टिंग पीरियड, रेस्टिंग टाइम दें।
2 किलो खोया है 5 किलो गाजरों में, और इसको एज इट इज 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठहर जाए, खोया भी अपनी कर ले। अगर आपने इस वक्त चम्मच हिला दिया तो वो पिघल जाएगा, अलहदा से जो उसके चंक्स हैं वो नहीं बनेंगे। तो आप इसको 15 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ दीजिए। थोड़ा मुश्किल मीठा है, टाइम टेकिंग है, लेकिन एंड रिजल्ट लाजवाब होता है। खोया चूल्हा बंद करके खोया ऐड किया था और उसको 10 मिनट पड़े रहने दिया। उसके बाद हमने इसको मिक्स किया, तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसकी शक्ल क्या बनी। जबरदस्त। लें जनाब, तो इसको करते हैं डिश आउट। लें जनाब, 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद खोए वाला देसी घी का गाजर का हलवा तैयार। मैंने गार्निश, मुझे पसंद है पिस्ते की, आप काजू की भी कर सकते हैं, बादाम की, लेकिन असल बात है कि इसको टेस्ट करके बताते हैं कि क्या कारनामा सारा अंजाम दिया हमने। वाह, एक दफा इस रेसिपी को एज इट इज फॉलो करके बनाइए और उसके बाद बट सबको भूल जाइए।